आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में कई सारे कंसेप्ट और कई सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं स्टॉक्स को चूज करने के लिए, जिसमें से एक है अल्फा एंड बीटा। और ये कंसेप्ट ऐसा है जिससे आप स्टॉक्स को चूज तो कर सकते हो, लेकिन उसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कंसेप्ट को आपको यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट अवेलेबल हैं जो आपको इजीली स्टॉक तो दे सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं होते हैं। अब जब भी हमें लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक्स को चूज करना होता है तो हमें कंपनी और बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है और साथ में ये देखना होता है कि फ्यूचर ग्रोथ इस कंपनी में है या फिर नहीं है। अब कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो इन चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं और सिर्फ स्टॉक प्राइस से रिलेटेड आपको बता देते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है, और ऐसा ही कुछ अल्फा एंड बीटा कंसेप्ट भी काम करता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ ये अल्फा एंड बीटा कंसेप्ट होता क्या है। अब ये जो बेसिकली कंसेप्ट होता है ना, ये आपके रिटर्न्स को कंपेयर करता है विद बेंचमार्क, जो कि इंडेक्स फंड होता है। अगर इंडेक्स फंड की बात की जाए तो जो बेसिकली टॉप कंपनीज होती हैं उनको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है, वही आपका बेंचमार्क होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आपका जितना रिटर्न आ रहा है उससे कंपेयर किया जाता है विद बेंचमार्क, और फिर ये देखा जाता है कि आपका जो अल्फा आ रहा है वो कितना है और बीटा आ रहा है कितना है, और उसी हिसाब से देखा जाता है कि वो कंपनीज कैसा काम कर रही हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ दोनों ही कंसेप्ट। सबसे पहले अगर अल्फा की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टॉक में यानी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस का। अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो बेंचमार्क है वो इंडेक्स ही मान लेते हैं निफ्टी 50। अगर बात की जाए रिलायंस स्टॉक की तो उसने एक साल में करीब 30% का रिटर्न दिया। वहीं अगर बेंचमार्क की बात की जाए यानी इंडेक्स की तो उसने अराउंड 25% का रिटर्न दिया। तो अब दोनों को जो हम माइनस करेंगे, दोनों में 5% का डिफरेंस आएगा। अब ये जो 5% का डिफरेंस है ना, इसे अल्फा बोलेंगे। अब अगर इसे इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो बेसिकली आपके जो एक्टिवली मैनेज स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स है उसके जो रिटर्न्स हैं उसका जो डिफरेंस आता है विद इंडेक्स फंड, उसे डिफरेंस को बोलते हैं अल्फा। और इसी से ही कंपेयर किया जाता है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब अल्फा समझ लिया, बीटा भी समझ लेते हैं। अब बीटा जो होता है वो आपकी वोलेटिलिटी और रिस्क को कंपेयर करता है। अब मान लीजिए आपने दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, दोनों ही स्टॉक्स ने 35% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन एक ऐसा था जिसमें काफी सारे उतार चढ़ाव थे और एक स्टॉक ऐसा था जिसकी डायरेक्ट ग्रोथ थी। आप कौन से स्टॉक को चूज करोगे? उसी स्टॉक को जिसकी डायरेक्ट ग्रोथ थी। तो इसे बताता है कि कहां पर कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। अब जिस तरीके से अल्फा को इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से बीटा को भी इंडेक्स से ही कैलकुलेट किया जाता है। बीटा ये देखता है कि अगर आपका जो स्टॉक है वो बिल्कुल इंडेक्स की तरह वॉलेटाइल है तो वहां पर आपका जो बीटा आएगा वो इक्वल्स टू 1 ही आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी स्टॉक का बीटा 1 से नीचे है तो इन दैट सिचुएशन उस स्टॉक में काफी कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टॉक्स का जो बीटा होता है वो 2 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडेक्स 10% नीचे गिरता है तो इन दैट सिचुएशन जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो फंड 20% से नीचे जा सकता है। तो जितना ज्यादा लोअर बीटा होता है उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होता है। नाउ आप ये अल्फा और बीटा चेक कैसे कर सकते हो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आप टिकर टेप पर जाओगे तो वहां पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे फिल्टर लगाने के। आपको सारे फिल्टर रिमूव करने हैं और सिर्फ एक ही फिल्टर को चूज करना है जो कि है अल्फा एंड बीटा। आपके पास कुछ इस तरीके से सारी कंपनीज ओपन हो जाएंगी। आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। जो बड़ी कंपनीज है उनका भी अल्फा एंड बीटा चेक कर सकते हो। अब ये जो अल्फा वाला कंसेप्ट है ये नेगेटिव भी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां पर आपको 5% का डिफरेंस मिला स्टॉक और इंडेक्स में यानी कि बेंचमार्क में, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर बेंचमार्क ने ज्यादा रिटर्न्स दे दिया और आपके स्टॉक्स ने कम रिटर्न्स दिए तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, अब आपका जो स्टॉक है उसने करीब 25% का रिटर्न जनरेट किया, वही हम रिवर्स कर देते हैं। बेंचमार्क ने आपका 30% का रिटर्न दिया तो वो 5% का जो डिफरेंस आया वो माइनस में चला जाएगा। तो इन दिस सिचुएशन माइनस भी कंसीडर किया जाता है अल्फा को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है उसका अल्फा आ रहा है अभी के टाइम पर -2.77 और बीटा जो है वो 0.56 है, तो माइनस भी कंसीडर किया जाता है। तो अब तक बेसिकली हमने ये देखा कि किस तरीके से अल्फा एंड बीटा कंसेप्ट काम करता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो
एक्चुअली इन्वेस्टर्स फेस करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको सिर्फ न्यूमेरिक्स के बेसिस पे बताता है कि कंपनीज कैसा काम कर रही हैं। यानी कि आप सिर्फ स्टॉक प्राइस से देख सकते हो कि मार्केट में इस कंपनी की कितनी ग्रोथ है। अब इसमें काफी सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। सबसे पहला तो काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट में बिजनेस होता ही नहीं है, लेकिन उसका जो स्टॉक प्राइस है कंपनी का वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो आपको हमेशा कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए। पीटर लिंच और वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि आप कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उस स्टॉक का प्राइस भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये फंडामेंटल्स पर फोकस करता ही नहीं है, ये आपको सिर्फ बताता है कि स्टॉक प्राइस कितना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बीटा तो कम दिखा रहा होता है या फिर हाई वॉलेटिलिटी उसमें दिखा रहा होता है। अब मार्केट में जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो काफी बार ऐसा भी होता है कि उस वॉलेटिलिटी के चक्कर में आपको उस स्टॉक का बीटा ज्यादा दिखा रहा हो, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कैपिटल का परमानेंट लॉस भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको बच के रहना चाहिए। अब ये जो अल्फा और बीटा वाला कंसेप्ट होता है ना, ये आपको रॉन्ग टाइमिंग भी बता सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब ज्यादातर क्या करते हैं न्यू इन्वेस्टर्स, जैसे हमने अल्फा और बीटा देखा, हमने देखा कि इस स्टॉक ने काफी अच्छा अल्फा दिया है और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो हम उस स्टॉक को चूज कर इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो चांस होता है इन्वेस्टमेंट करने का वही हम मिस कर चुके होते हैं। यानी कि उसका स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो ओवर वैल्यूड हो जाता है तो वो नीचे भी गिर सकता है और उसका क्रैश होने का टाइम होता है। तो ऐसे में आपको रॉन्ग टाइमिंग्स भी मिल जाती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में आपको अल्फा और बीटा का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी करेक्ट डिसीजन नहीं लेने देता है और साथ में हो सकता है कि इस वजह से आपका कैपिटल लॉस भी हो जाए। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस कंसेप्ट से रिलेटेड और अब आप इस कंसेप्ट को यूज कर एक मिस्टेक क्रिएट नहीं करोगे। लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आपको हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ही इन्वेस्ट करना चाहिए और उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए और कंपनी को अच्छे से समझ भी लेना चाहिए। अब जब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट ट्रेंड्स भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए आप ये 3 चीजों को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देख सकते हो। नेक्स्ट आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी देखना है, यानी कि मार्केट में कंपनी का कितना कंपटीशन है और वो ऑलरेडी मार्केट में कोई ट्रेंड सेट कर चुकी है या फिर नहीं कर चुकी है। साथ में आप रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी चेक कर सकते हो। नाउ अगर आप इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करते हो तो इन दिस सिचुएशन आपको जो फ्यूचर ग्रोथ है उसका भी प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा और आपको ये पता लगेगा कि फ्यूचर में आप कितना ग्रो कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। साथ में अगर आप कोई भी कंपनी चूज कर रहे हो तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जरूर चेक करिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में कंपनी आखिरकार कैसा काम कर रही है। तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।